24 के बाद ये है ना, ये सीधे बाहर जाएंगे, इटली जाएंगे। और ये बस मैं ये कह दूं कि उसकी दाढ़ी आ गई, मूछें आ गई, पर अक्कल नहीं आई। उनका भगवान का नाम तो वो नहीं लेंगे, वो तो गॉड का नाम लेना चाहिए। वो हिंदू नहीं है। कहाँ से है हिंदू? गाय खाते हैं वो। हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है, ये भगवान तक बात बोल रहा है। कभी इसने इस्लाम के खिलाफ बोला कुछ? नहीं बोला। इंडिया, ये तो डॉट डॉट इंडिया है। इनमें से ना 2 आई हटा दो, 2 आई हटा दे, ठीक है। एनडीए बचेगा। मैंने जो बनाई है इसकी फुल फॉर्म इंडियन अलायंस दारुल इस्लाम अलायंस। कभी ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है, कभी ज्ञान मस्जिद का नाम कभी ज्ञान व्यापी हो सकता है? नहीं हो सकता। कांग्रेस ने राम मंदिर पे सवाल, राम पे ही सवाल उठाए थे कि राम तो है ही नहीं। लगता है आपको कि राजस्थान में और हिंदुस्तान की कमान दोनों भाजपा से छीन पाएंगे ये लोग? ये कभी सपने में भी नहीं छीन पाएंगे। कभी नहीं। जब तक कांग्रेस मजबूत थी, पाकिस्तान मजबूत था। तो लग नहीं रहा, कितनी भी रैलियां निकालें, कुछ भी करे, कांग्रेस नहीं आई। किसी भी कीमत में नहीं, सपनों में भी नहीं आएगी। सीधी सपनों में भी नहीं आई। ये कब्रिस्तान में आएगी। दिया होता ना, दिया, दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो कांग्रेस का वो हाल है। वो गाय खाते भाई, गाय खाते हैं राहुल गांधी। ईसाई परिवार है, सीधी सी बात है। और ईसाई वो उनको चलता है। मोदी ने, बीजेपी ने कोरोना जैसे माहौल के अंदर, कोरोना जैसी बीमारी के अंदर, बुरे वक्त के अंदर वो आपको राफेल ला के देता है। अच्छा। कांग्रेस की सरकार, सेना से गोलियों का हिसाब। और मोदी साहब कहते हैं गोलियां जल्दी से खत्म होनी चाहिए। क्या नाम है? त्रिलोक। त्रिलोक जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। क्या लग रहा है त्रिलोक जी, देखिए राजस्थान में कांग्रेस ने रैली निकाली, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर या नहीं? चाहे वो राजस्थान में निकाल ले या कहीं भी निकाल ले, उसका असर अगर किसी कुछ भी नहीं पड़ेगा। अगर नहीं, अगर ऐसा असर क्या, मैं ये सलाह दूंगा, असर उसको छोड़ो। अपना राहुल गांधी है ना, इलाज कराना है वो करा ले बस। हाँ, किस चीज का इलाज करा? क्योंकि वो जो मर्जी, कभी संसद में आंख मार देंगे, अच्छा, कभी फ्लाइंग किस कर देंगे। ये बस मैं ये कह दूं कि उसकी दाढ़ी आ गई, मूछें आ गई, पर अक्कल नहीं आई। अकल नहीं आई ना। अरे कांग्रेस वाले कहते हैं ये युवा है, युवा थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है, क्या पता इस चक्कर में कर दी हो। युवा? कांग्रेस वाले कहते हैं। युवा तो बुढ़े किनको कहते हैं फिर? अब वो कांग्रेस वालों से पूछ के बताएंगे हम। अरे वो भाई 60 साल के होने वाले हैं, ठीक है, 60 साल के होने वाले हैं, तो वो अपने आप को भले ही समझ ले, ठीक है। वो बुढ़े हो चुके हैं और अपने क्या नाम है, ईमानदारी से भगवान का नाम तो वो नहीं लेंगे, वो तो गॉड का नाम लेना चाहिए। वो हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है? कहाँ से है हिंदू? गाय खाते हैं वो। हाँ, बड़ी बात। अब कह रहे हैं वो खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं। भाई दुख हुआ, कभी बोला इन्होंने? नहीं बोला। हिंदू धर्म के लिए कभी आवाज उठाई? मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मैं अमरनाथ गया हुआ था। ठीक है, मैंने वोट डाला था इन्हों को, जब ये 14 के टाइम में है ना, सोनिया गांधी को इन्हों को वोट डाला था। लेकिन इनकी हरकतें देख करके ना, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, इनको ना उसारे, तो मेरा बहुत दिल दुखा। तो मैंने कहा मैंने इनको कैंसिल कर दिया। और मुसलमानों की तरफ ज्यादा झुकाव था इनका। ठीक है, मुसलमानों की तरफ झुकाव। मैंने फिर बता, अमरनाथ गया था मैं, कहीं बम ब्लास्ट हुआ था और क्या नाम है, भगवा आतंकवाद बोला था इसने। अच्छा। राहुल गांधी ने भगवा आतंकवाद। और मैं पंचतरणी में था और मैं देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये भगवा आतंकवाद बोल रहा है, कभी इसने इस्लाम के खिलाफ बोला कुछ? नहीं बोला। कभी बोला है? कभी आवाज उठाई इसने? अभी मध्य प्रदेश के अंदर क्या नाम, जो मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग निकला था, क्या इन्होंने आवाज उठाई? क्या नहीं, ये शिवलिंग ही है। कभी ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है, कभी ज्ञान मस्जिद का नाम कभी ज्ञान व्यापी हो सकता है? नहीं हो सकता। ज्ञान व्यापी मंदिर हो सकता है, ज्ञान व्यापी। तो इन्होंने आवाज उठाई। और ये कांग्रेस ने राम मंदिर पे सवाल, राम पे ही सवाल उठाए थे कि राम तो है ही नहीं। और राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े करे थे, 20 या 21 जो भी है वकील खड़े करे थे। और कहते हैं हम बिल्कुल। लेकिन देखिए ये लोग जो है पूर्णतः तैयारी पे उतर चुके हैं कि हम इस बार ना राजस्थान में आने देंगे भाजपा को, ना केंद्र सरकार में जो बैठी हुई है अभी 2 बार से, वहां पर आने देंगे, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में भी नहीं आने देंगे। लगता है आपको कि राजस्थान में और हिंदुस्तान की कमान दोनों भाजपा से छीन पाएंगे ये लोग? ये कभी सपने में भी नहीं छीन पाएंगे। कभी नहीं। कभी नहीं छीन पाएंगे। इनकी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, इनकी है ना, 24 के बाद
24 के बाद ये है ना, ये सीधे बाहर जाएंगे, इटली जाएंगे और बाहर जाएंगे। ये भाग जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, भाग भी जाएंगे अपने आप ही। क्यों? हाँ। क्योंकि इनके हथकंडे, इनके कारनामे, कई घोटाले हैं, उनसे खुद उनको पता है कि अच्छा। अब जो है क्या नाम है, हम नहीं बचेंगे। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं एक तरफ कि इन्होंने घोटाले किए, इनको लगता है कि अब ये नहीं बचेंगे, लेकिन देखिए दिन ब दिन ये लोग एक तरफ गठबंधन बना रहे हैं, दूसरी तरफ रैलियां निकाल रहे हैं, और एक तरफ इनका ये भी कहना है कि हम जो है भाजपा को इस बार मात देने वाले। तो आपको क्यों नहीं लगता कि ये नहीं आएंगे इस बार? क्योंकि इनकी एक तो इनके पास इनकी नीयत नहीं है। नियत नहीं है? नहीं है नीयत। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि इन्होंने देश विरोधी एजेंडे काम करे, वो देश के खिलाफ करे। हाँ। जब तक कांग्रेस मजबूत थी, अच्छा। जब तक कांग्रेस मजबूत थी, पाकिस्तान मजबूत था। हाँ। हाँ, कांग्रेस जब तक मजबूत थी, कांग्रेस पाकिस्तान मजबूत हुआ, कैसे? कांग्रेस कमजोर हुई, हाँ। पाकिस्तान कमजोर हो गया। अच्छा। हाँ, कभी कश्मीर मांगने वाला पाकिस्तान, हाँ। कश्मीर मांगने वाला पाकिस्तान बीजेपी के शासन में आके आटा मांग रहा है। अच्छा। भारत और पाकिस्तान के नोटों का कागज, हाँ। भारत और पाकिस्तान के नोटों का कागज हाँ। एक ही जगह से आता था, भारत विदेश से, ठीक है, हाँ। कांग्रेस के शासन में। अच्छा। और बदले में क्या होता था, लाहौर, कराची, हाँ। बहावलपुर, हाँ। उनके इलाकों में खूब नकली नोट छपते थे, खूब 500 के, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होते थे, हमारा ही हिंदुस्तान का पैसा, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हाँ। आतंकवादी गतियों में लिप्त पाए जाते थे, हाँ। ठीक है। और फिर बीजेपी की सरकार आती है, अच्छा। सबसे पहले उस क्या नाम है, उस कागज को बंद करती है जहाँ से नोटों का कागज एक ही जगह से आता है। हाँ। नोटों का कागज आता है, ठीक है, नोटों का कागज बंद कर दिया, क्या नाम है, नोटबंदी कर हो जाती है। फिर वही बात है, क्या नाम है, उसकी हालत अपना ऑटोमेटिक खराब हो जाती है और आतंकवादी हमले भी कई जगह बंद हो जाते हैं। अच्छा देखिए, अभी के अगर मुद्दे पर हम गौर डालें, एक बिल जो है वो संसद में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हुआ, महिला आरक्षण बिल, वो जो है पास हो गया दोनों जगह से, लेकिन लागू अभी नहीं हुआ, कानून बन गया। लेकिन आज मतलब 23 सितंबर को क्या वादा किया राहुल गांधी जी ने राजस्थान में, कि अगर हमारी सरकार आई तो हम तत्काल ही ये जो आरक्षण है, नहीं जो आरक्षण है वो दे देंगे सरकार आते ही। उस पर क्या कहेंगे? ये झूठे हैं, ये झूठे हैं, बिल्कुल भाई। ये अब ये क्या नाम है, ये मैंने क्या कहा, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये चेहरा, इनका चेहरा है ना, इस चेहरे के पीछे बहुत बदसूरत चेहरा है, हाँ। देश विरोधी तोड़ने वाला चेहरा है ये किसी भी तरीके से आ जाए, हम किसी भी तरीके से हम आ जाए, हम सत्ता में 500 रुपए का सिलेंडर करा है ना इन्होंने, कभी करा है? पहले क्यों नहीं करा? बस लालच, ये जो लालच होती है ना, लालच की जो लालच और जो फ्री, ये अक्सर इन चीजों की कीमत ना बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और ये हथकंडे हैं इनके, बिल्कुल। तो लग नहीं रहा, कितनी भी रैलियां निकालें, कुछ भी करे, कांग्रेस नहीं आएगी किसी भी कीमत में नहीं, सपनों में भी नहीं आएगी, सीधी नहीं ये कब्रिस्तान में आएगी, कब्रिस्तान में आएगी। ये सांसें है ना, चल रही है, मर रही है वो। अच्छा। हाँ, ये जितना फड़फड़ा रही है ना, जैसे कि दिया होता ना, दिया, दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो कांग्रेस का वो हाल है, कांग्रेस का वो हाल। अच्छा देखिए, एक और जो है केंद्र के सरकार में सामने खड़ा किया गया मुकाबले के लिए, वो है गठबंधन, जो इंडिया नामक गठबंधन बनाया गया है, जिसको इंडिया अलायंस भी कहा जाता है। वो जो है सामने अभी खड़ी है केंद्र सरकार के या एनडीए के। क्या लग रहा है, वो मात दे पाएगी भाजपा को इस बार सत्ता में बैठने से? जरा दोबारा करना ये सवाल, दोबारा। सवाल मेरा ये है कि जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, जो विपक्षियों का है, वो क्या एनडीए को टक्कर दे पाएगी? ये जो ये अलायंस है ना, ये डॉट इंडिया, हाँ, ये आप एक तो इंडिया नहीं बोलो, इंडिया तो इंडिया अलायंस, हाँ, इंडिया, ये तो डॉट इंडिया है। इनमें से ना 2 आई हटा दो, 2 आई हटा दे, ठीक है, एनडीए बचेगा, बिल्कुल। क्या बात है, मतलब आपने गठबंधन को भी एनडीए बता दिया। बिल्कुल, 2 आई हटा दो, एनडीए बचेगा, और 24 के अंदर यही सच्चाई है, क्या नाम है। और इंडियन, हाँ, और इसका मैं जो फुल फॉर्म मैंने जो बनाई है, इसकी फुल फॉर्म इंडियन अलायंस दारुल इस्लाम अलायंस, ऐसे ही है, इंडियन दारुल इस्लाम अलायंस, ये है। हाँ, विपक्षियों से इतनी नाराजगी क्यों? क्योंकि विपक्ष में भी देखिए बड़े बड़े चेहरे हैं, गठबंधन बड़े बड़े चेहरे ने मिलकर बनाया है, उसके बाद भी आप लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं। वो लोग कहते हैं हम जनता का ही सोचते हैं।
आपने नाराजगी की बात कही ना, नाराजगी मेरी यही है, इसने है ना हम हिंदुओं के खिलाफ है ना, हिंदुओं को बेवकूफ समझाओ। मुसलमानों के में घुस गए, उनको पता है कि ना मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में मुस्लिम वोट पक्का करा इन्होंने, मुस्लिम वोट पक्का करा, और उन्हें पता कि हिंदू जो है, हिंदू तो वोट दे ही देगा, तो सरकार हमारी है पक्का। लेकिन जो उस टाइम में बहुत आतंकवादी हमले होते थे, बहुत घटनाएं घटी जाती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुओं में एक जो है ना बहुत गुस्सा भरा हुआ था, तो वो गुस्सा है ना 24 के जो क्या नाम है, जो 14 में वो क्या नाम है लेके आए बीजेपी को। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमों का सोचते थे, लेकिन राहुल गांधी जी मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, जनेऊ भी धारण करके दिखाते हैं, फिर भी आप कहते हैं हिंदुओं को नहीं सोचते हैं। जनेऊ उनको वो कोर्ट के ऊपर, तो मैं सुना कई बार कोर्ट के ऊपर डाल लिया। अच्छा। और वो जमुना जी के अंदर कुछ ऐसे बहा रहे थे, ऐसे फेंक रहे थे, ऐसे ये होते श्रद्धा। उनको पता नहीं है, मैंने क्या कहा, वो हिंदू नहीं है, मैं नहीं मानता हिंदू। राहुल गांधी को हिंदू हिंदू नहीं है, वो गाय खाते भाई, गाय खाते हैं राहुल गांधी। ईसाई परिवार है, सीधी सी बात है, और ईसाई वो उनको चलता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ईसाई हो कुछ भी हो माने, लेकिन एक तो अपना जो फ्रॉड है जो भी है वो भाई क्लियर रखे जो भी है। हाँ ठीक है, तो मतलब आपको ये लग रहा है कि कुछ भी हो जाए आएगी एनडीए अर्थात केंद्र सरकार। हाँ, ये जो डॉट इंडिया है ना, इसमें से 2 आई हट जाएगी और एनडीए बचेगा। अच्छा, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, कितना वोट जो है वो भाजपा को मिलेगा अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो? 70%। 70%, 70%। बिल्कुल। क्यों लगता है? क्यों? उस बंदे की है ना नियत है, नियत वो जैसी नियत किसी भी नेता के पास नहीं है, विपक्ष में तो खास तौर पर पे तो नहीं है कोई। बिल्कुल नियत नहीं है। नियत कहाँ से लेके आओगे? पढ़ाई लिखाई लेके आ सकते हो, ठीक है, माइंड लेके आ सकते हो, लेकिन नियत नहीं लेके आ सकते, नियत नहीं लेके आ सकते। वो जैसी नियत, उसने सेना को कमजोर नहीं वो किया, शक्तिशाली ताकतवर, सेना को शक्तिशाली। मेरा वोट सेना की, उसने है ना मेरे देश की सेना को मजबूत किया है। किसने? मोदी ने, बीजेपी ने। कोरोना जैसे माहौल के अंदर, कोरोना जैसी बीमारी के अंदर, बुरे वक्त के अंदर वो आपको राफेल लाके देता है। अच्छा, तो मतलब आपका समर्थन पूर्ण था उनके साथ? भाई बिल्कुल, कश्मीर के अंदर सेना, कांग्रेस की सेना है ना, कांग्रेस की जो सरकार थी, अब फिर उस टाइम के अंदर फिर दोबारा जा रहा हूँ मैं, कांग्रेस की सरकार है ना कश्मीर के अंदर सेना से गोलियों का हिसाब लेती थी। अच्छा। कांग्रेस की सरकार सेना से गोलियों का हिसाब, और मोदी साहब कहते हैं गोलियां जल्दी से खत्म होनी चाहिए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।